गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जर्म लेयर्स और जर्मिनल लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और फिर इसके बाद हम जो सीलोम है, बॉडी कैविटी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जर्म लेयर्स हैं क्या, किनको हम जर्म लेयर्स बोलते हैं। ठीक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे जो सेल की लेयर डिफ्रेंशिएट होते हैं, सबसे पहले जो बनते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम जर्म लेयर्स बोलते हैं या जर्मिनल लेयर्स बोलते हैं। ठीक है। जर्म लेयर्स या जो ये जर्मिनल लेयर्स हैं, यही ऑर्गन्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन करते हैं। अलग अलग जो ऑर्गन्स बनते हैं बॉडी के अंदर, वो इन्हीं जर्म लेयर से बनते हैं। ठीक है। जर्म लेयर्स के अकॉर्डिंग जो एनिमल्स हैं, नंबर ऑफ जर्म लेयर्स के अकॉर्डिंग जो एनिमल्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ठीक है। तो देखते हैं पहले जर्म लेयर्स हैं क्या। ठीक है। पहले इनकी डेफिनेशन देखते हैं। जर्मिनल लेयर्स आर प्राइमरी लेयर्स that differentiate in the embryo at the time of gastrulation या at the gastrulation period. ठीक है। differentiate in the embryo ठीक है at the time of gastrulation। ठीक है। जब गैस्ट्रुला लार्वा बनता है, गैस्ट्रुला फॉर्मेशन जब आती है एम्ब्रियो में, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो में कई स्टेजेस आती हैं, मोरुला, गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला। तो ऐसे करके जब ये गैस्ट्रुला स्टेज में आता है, तब वहाँ पर जर्म लेयर्स जो हैं वो बनने लगते हैं। मतलब सेल जो बनी है एम्ब्रियो के अंदर, अब वो डिफरेंशिएट होके लेयर्स बनाती हैं, अलग अलग लेयर्स की फॉर्मेशन करती हैं। फिर उन्हीं लेयर से आगे चल के, उन्हीं सेल की लेयर से आगे चल के अलग टाइप के टिश्यूज़ और जो ऑर्गन्स हैं वो बनते हैं। ठीक है। बॉडी में जितने भी टिश्यू और ऑर्गन्स हैं वो सब इन जर्मिनल लेयर से ही बने हैं। ठीक है। और ये जर्मिनल लेयर्स जो हैं वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे डिफ्रेंशिएट होती हैं। जब जाइगोट डिवाइड करके बहुत सारी सेल बन जाती हैं, उसके अंदर ब्लास्टुला स्टेज आती है, फिर गैस्ट्रुला जब आता है, तब जाके ये सेल डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है। और एनिमल्स के अंदर मैक्सिमम 3 लेयर होती हैं जर्मिनल, और मिनिमम 2 लेयर होती हैं। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एनिमल हैव मिनिमम 2 लेयर, या तो 2 लेयर होंगी किसी के अंदर, या फिर क्या होंगी, मैक्सिमम 3 लेयर होंगी। मैक्सिमम कितनी होंगी, 3 लेयर होंगी। ठीक है। तो हम कहें कि जर्मिनल लेयर हैं वो 3 होती हैं। ठीक है। किसी में 3 है और किसी के अंदर 2 है। ठीक है। वो नाम क्या है उन जर्मिनल लेयर्स के, वो हम देखते हैं। ठीक है। और इससे पहले हम देखते हैं कि जितने भी टिश्यूज़ और जो ऑर्गन्स हैं वो सभी इन जर्म लेयर से ही बनते हैं। ऑल टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स आर formed by develops from these germinal layers, formed by these germinal layers। ठीक है। इन्हीं जर्मिनल लेयर से सभी तरह के टिश्यूज और ऑर्गन्स जो हैं वो बनते हैं, उनकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है। और एक जर्मिनल लेयर जो है वो जितने एनिमल किंगडम में है
वो एक जर्मिनल लेयर एक ही टाइप का, जैसे एक स्पीसीज एक ऑर्गेनिज्म में जर्मिनल लेयर एक ऑर्गन बना रही है, तो वही जर्मिनल लेयर जो है वो पूरे एनिमल किंगडम के अंदर वही ऑर्गन जो है उसकी फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, मतलब कि एक जर्मिनल लेयर एक ऑर्गन सभी एनिमल किंगडम में वही एक जर्मिनल लेयर सारे एक ऑर्गन बनाएगी। अगर मान लीजिए कोई जर्मिनल लेयर हार्ट बना रही है, तो वो हार्ट जो है वो जर्मिनल लेयर सभी एनिमल किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर वही लेयर हार्ट बनाएगी। ठीक है, तो जर्मिनल लेयर के नंबर के बेस पे हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और जर्मिनल लेयर के नाम कौन कौन से हैं, कौन कौन सी जर्मिनल लेयर होती हैं, कौन कौन सी जर्मिनल लेयर्स होती हैं। तो जर्मिनल लेयर्स जो हैं वो 3 होती हैं। एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है एंडोडर्म और एक होती है मीजोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म होगी वो आउटर साइड में होगी, आउटर है। एंडोडर्म जो है वो इनर है, और अगर मीजोडर्म प्रेजेंट है तो वो मिडल में होगी। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ जर्म लेयर्स एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ number of germ layers animals are divided into 2 groups। ठीक है, जर्मिनल लेयर के नंबर के बेस पे एनिमल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, और वो 2 ग्रुप कौन कौन से हैं, वो हैं एक तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, और एक होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक और एक ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो जो डिप्लोब्लास्टिक हैं उनके अंदर 2 जर्म लेयर, कितनी जर्म लेयर होंगी इनके अंदर, 2 जर्म लेयर होंगी। ठीक है, और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं इनके अंदर कितनी जर्म लेयर होंगी, 3 जर्म लेयर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जो जर्म लेयर होंगी वो कौन कौन सी होंगी, एक्टोडर्म। ठीक है, और जो दूसरी जर्म लेयर होगी वो होगी एंडोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म ये 2 जर्म लेयर होंगी यहाँ, और एक्टोडर्म जो है वो अभी हमने लिखा था ऊपर आउटर है, और जो एंडोडर्म है वो इनर है। यहाँ मीजोडर्म नहीं होगी, इनर है, सॉरी एक्टोडर्म आउटर है, और जो एंडोडर्म है वो इनर है। ठीक है, और यहाँ मीजोडर्म नहीं होगी, डिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल्स हैं उनके अंदर मीजोडर्म नहीं होगी, सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म होगी। ठीक है, और इसके अलावा जो डिप्लोब्लास्टिक हैं उनके अंदर इन 2 एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक नॉन सेलुलर मीजोग्लिया जो है वो भी मिलती है, और वो मिलती है जैसे सिलेंट्रेट जो हैं उनके अंदर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ए नॉन सेलुलर
मीजोग्लिया, मीजोग्लिया occurs in between two germ layer। ठीक है, जैसे एग्जांपल है सिलेंट्रेट। सिलेंट्रेट के अंदर इन दो जर्म लेयर्स के बीच में एक नॉन सेलुलर लेयर और होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया बोलते हैं। सिलेंट्रेट्स, ठीक है। और इनके अंदर तो जो सिलेंट्रेट हैं वो कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, डिप्लोब्लास्टिक हैं। ठीक है, सिलेंट्रेट कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर 3 जर्म लेयर्स होंगी। ठीक है, और वो 3 जर्म लेयर्स जो है एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म होगी। 3 जर्म लेयर वही जो हमने ऊपर अभी नाम लिखे थे, एक्टोडर्म, दूसरी लेयर वही मीजोडर्म, ठीक है, और जो थर्ड लेयर है वो होगी एंडोडर्म। कौन सी होगी, एंडोडर्म। वो 3 जर्म लेयर, एक्टो, मीजो और एंडो। यहाँ पर जो डिप्लोब्लास्टिक है उसमें मीजोडर्म नहीं है, सिर्फ एक्टो और एंडो है। ठीक है, और इसके अलावा इन ऑर्गेनिजम्स के जो एग्जांपल हैं कि किस किस ऑर्गेनिजम्स में डिप्लोब्लास्टिक है या कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिप्लोब्लास्टिक हैं, कौन से ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक में तो हमारे पास एक एग्जांपल है सिलेंट्रेट का, और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं वो कौन कौन से हैं, वो उनके नाम हैं। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं तो प्लेटीहेल्मिन्स, एस्केल्मेंस, एनेलिडा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा, प्लेटेलमेंस, एस्केलमेंस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कौन से हैं, मोलस्का, और उसके बाद इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेट, सारे के सारे। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा, और उसके बाद कॉर्डेटा, सारे कॉर्डेटा। या हम कहें कि प्लेटीहेल्मिन्थ से और कॉर्डेट तक सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, जिनके पास 3 जर्म लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो डायग्रामेटिकली अगर हम इनको देखना चाहें कि कैसे अरेंज होंगी सेल, कैसे जर्मिनल लेयर्स अरेंज होंगी, तो वो भी हम देख सकते हैं डायग्राम से। तो डायग्रामेटिकली हम देखते हैं जर्म लेयर्स की पोजीशन कैसे होगी। ठीक है, एक लेयर जैसे यहाँ होगी, एक इसके अंदर ऐसे बनेगी, ठीक है, फिर एक और यहाँ बनेगी, और सबसे अंदर एक लेयर ये होगी। ठीक है, तो ये जो आउटर लेयर होगी यहाँ पर, ठीक है, ये जो आउटर लेयर होगी इसी को हम बोलेंगे एक्टोडर्म। ठीक है, ये आउटर लेयर जो है इसी को हम बोलते हैं एक्टोडर्म। ये है एक्टोडर्म। ठीक है, और ये ऐसे भरे होंगे इसमें पूरे सेल।
ऐसे लेयर्स होंगे इसके अंदर। ठीक है, ऐसे। तो ये लेयर होगी एक्टोडर्म। ठीक है, इसके बाद ये अंदर की जो लेयर होगी यहाँ, ये ठीक है, ये इनर जो ये लेयर होगी वो होगी एंडोडर्म। अंदर की लेयर एंडोडर्म होगी। ठीक है, इन सभी में से ये न्यूक्लियस हम दिखा सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, अब बच गया ये जो पार्ट है बेटा, ये है नॉन सेलुलर जो मिजोग्लिया है, वो है ये कौन सा है? ये जो पार्ट है मीजोग्लिया, ये है मीजोग्लिया। और ये जो है वो है एंडोडर्म है। ठीक है, और ये अंदर का जो ये पार्ट बच गया, ये अगर सिलेंट्रेट जो हैं उनमें तो ये जो उनकी गैस्ट्रोवेस्कुलर जो केविटी है वो होती है। ठीक है, ये जो है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी होगी अंदर। अब ऐसे ही इधर होंगे। ठीक है, ऐसा ही इसके अंदर भी बेटा ऐसे ही लेयर बनेंगी। यहाँ पर 2 लेयर थी लेकिन यहाँ पर 3 लेयर होंगे। और एक ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे ही सेल लेयर होंगी। ऐसे ये सेल्स होंगी। ठीक है, इस तरह से आपको सेल बनानी है। ठीक है, डायग्राम नोटबुक में अच्छे से साफ साफ बनाना है ताकि समझ में आ जाए। ऐसे। ठीक है, आपको पूरा सेल जो है वो अच्छे से दिखानी है इसमें। ठीक है, और ये जो लेयर होगी वो कौन सी लेयर होगी? एक्टोडर्म की एंडोडर्म? ये लेयर होगी एक्टोडर्म। ठीक है, ये वाली। अब अंदर जो है वो एक लेयर और होगी जिसको हम बोलेंगे, जिसको हम मेसोडर्म बोलेंगे, और अंदर होगी एंडोडर्म। ये एक लेयर होगी। ओके, डायग्राम में आपको लेबलिंग अच्छे से करनी है, सारे पार्ट आपको अच्छे से मेंशन करने हैं जब आप डायग्राम बनाओ नोटबुक के अंदर। ठीक है, डायग्राम अच्छे से पेंसिल से साफ साफ बनाने हैं आपको। ये ऐसे सेल की लेयर यहाँ प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये इसमें सेल्स होंगी और ये होगी। ठीक, और ये अंदर वाली जो लेयर होगी, एक लेयर यहाँ अंदर भी प्रेजेंट होगी, और अंदर जो होगी, सबसे अंदर जो होगी वो होगी एंडोडर्म, और जो ये बीच में है ये है मेसोडर्म। ठीक है, सबसे अंदर जो है ये वाली जो लेयर है ये कौन सी है? एंडोडर्म है। ठीक है, ये वाली कौन सी है? एंडोडर्म। और ये वाली जो लेयर है ये कौन सी है? मेसोडर्म है। ठीक है, ये वाली लेयर जो है वो मेसोडर्म है। जो आपको ये ब्लैक पेन से जो ये स्पॉट दिखाई है, सेल्स दिखाई हैं, ये कौन सी लेयर है? मेसोडर्म है। और ये अंदर की जो है वो
एंडोडर्म है। और ये जो बच गया है ये कौन सा है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल जो है उसका ये ल्यूमन है, ल्यूमन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो ये हैं 2 जर्म लेयर और 3 जर्म लेयर, आप डायग्रामेटिकली आपको दिखाने हैं। ठीक है, इसके बाद एक टर्म और आती है यहाँ पर, ठीक, अलग टॉपिक है यहाँ, और वो है सिफेलाइजेशन। सिफेलाइजेशन क्या होता है? सिफेलाइजेशन होता है डेवलपमेंट ऑफ हेड इन एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। क्या होता है सिफेलाइजेशन? डेवलपमेंट ऑफ हेड एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ हेड एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिफेलाइजेशन। ठीक है, और हेड जो है उसके अंदर मेन जो नर्वस सिस्टम होता है वो है ब्रेन है, और जो मेजर सेंस ऑर्गन्स हैं वो है। ठीक है, हेड कंटेन फूड कैप्चरिंग पार्ट्स, जैसे कहीं पर जो टेंटेकल्स हैं वो हेड पे प्रेजेंट होंगे, कहीं पर एंटीने हैं वो भी प्रेजेंट होंगे, और हेड के अंदर ही नर्वस सिस्टम और जो ब्रेन है, मेजर सेंस ऑर्गन है, वो सब हेड के अंदर ही होता है। तो हेड कंटेन फूड कैप्चरिंग पार्ट्स, कुछ सेंसरी पार्ट्स इसमें हैं। ठीक है, और फूड कैप्चरिंग पार्ट्स के अलावा यहाँ पर नर्वस सिस्टम, ब्रेन होगा। ठीक है, इस हेड के अंदर, और मेजर सेंस ऑर्गन होंगे एंड मेजर सेंस ऑर्गन। ठीक है, हेड के अंदर ही ब्रेन होगा और मेजर सेंस ऑर्गन होंगे। मेजर सेंस ऑर्गन की बात करें तो जैसे हमारे पास में आईज हैं, ईयर्स हैं, ठीक है, टेंटेकल्स हैं, एंटीने हैं, ये सारे क्या हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, और जो ब्रेन है वही सारी एक्टिविटीज जो हैं बॉडी की उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, और सिफिलाइजेशन जो है वो प्लेटिहेलमिन्थ से स्टार्ट होता है और हायर टैक्सा तक रहता है ये। ठीक है, सिफिलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? ओरिजिनेटेड इन प्लेटिहेलमिन्थ एंड फाउंड इन ऑल हायर टैक्सा। ठीक है, ओरिजिनेटेड इन प्लेटिहेलमिन्थ मतलब सबसे पहले जो हेड की फॉर्मेशन है वो प्लेटिहेलमिन्थ से स्टार्ट हुई है। प्लेटिहेलमिन्थ में स्टार्ट हुई है हेड सिफिलाइजेशन, और इसके बाद फिर ये हर जो फाइलम है, जो टैक्सा है, हर एक के अंदर है। ठीक है, प्लेटिहेलमिन्थ एंड इज फाउंड इन all higher taxa, found in all higher taxa। मतलब प्लेटिहेलमिन्थ से स्टार्ट होके ये कॉर्डेट तक सिफिलाइजेशन जो है वो प्रेजेंट है, सभी के अंदर हेड की फॉर्मेशन है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे इसको, फिर कल जो हम सिलोम पढ़ेंगे बेटा। इसमें आज ये जर्म लेयर्स का ये डायग्राम जो है डायग्रामेटिकली आपको शो करना है, डायग्राम जरूर बनाना है। ठीक है, आउटर एक्टोडर्म है और जो अंदर की वो ये एंडोडर्म है। इस ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में ये आउटर जो है वो एक्टोडर्म होगी, ये बीच वाली जो है वो मीजोडर्म है, और ये जो अंदर की लेयर है ये एंडोडर्म है, और ये जो केविटी जो बच गई है जगह ये है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो
जो ये जो कैविटी है यहाँ पर, जैसे डिप्लोब्लास्टिक जो ऑर्गेनिज्म जैसे लेंटरेट है, यहाँ पर ये उनकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ठीक है। और सिलेंट्रॉन इसको बोल सकते हैं, ठीक। ये पूरा अच्छे से याद करना है, सारी चीज़ें अच्छे से लिखनी है, ठीक है। ओके, थैंक यू।